श्री आशुतोष महाराज जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जरा अपनी आंखें खोलिए और दिल्ली जैसे इस बड़े शहर की भागती दौड़ती भीड़ को, अपने आस पड़ोस के लोगों को ध्यान से देखिए। आपको इस दुनिया में एक बहुत ही अजीब लेकिन दिल को चीर देने वाला नजारा दिखेगा। जो इंसान दिन भर झूठ बोलता है, जो अपने व्यापार में लोगों को धोखा देता है, मिलावट करता है, जो बेईमानी की कमाई से रिश्वत लेता है, जो रात को शराब पीता है, मांस मदिरा खाता है और जिसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भूलकर भी भगवान के आगे सिर नहीं झुकाया, वो पापी इंसान आज एक बहुत बड़े आलीशान बंगले में रहता है। उसके घर के बाहर बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियां खड़ी हैं। उसका व्यापार दिन दुगना बढ़ रहा है। उसके पास पैसों की, सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं है। उसे कोई भयंकर बीमारी नहीं है। वो मजे से अपनी जिंदगी काट रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जरा अपनी जिंदगी को देखिए। जो इंसान आशुतोष महाराज जी का सच्चा भक्त है, जो दिन रात एक करके ईमानदारी से अपना व्यापार खड़ा करने की कोशिश कर रहा है, जो दूर दूर से सामान मंगाता है, अपनी रातों की नींद उड़ाकर नए नए प्रोजेक्ट, नए डिजाइन और किताबें तैयार करता है, जो इंसान रात के 3 बजे उठकर कड़कड़ाती ठंड में ठंडे पानी से मुंह धोकर अपने गुरुदेव की तस्वीर के सामने रो रो कर सुमिरन करता है, जो किसी का 1 रुपया भी बेईमानी का नहीं खाता। आखिर इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा दुख उसी सच्चे भक्त को क्यों मिलते हैं? आखिर क्यों एक सच्चा ब्रह्मज्ञानी जो गुरु के आदेशों पर चल रहा है, वो 50 लाख के भयंकर कर्जे में डूब जाता है? वो महीनों तक अपनी छोटी सी कामयाबी, किसी एक चिट्ठी या अपने खून पसीने की कमाई, पेमेंट का इंतजार करता रहता है और उसे सिर्फ तारीख और निराशा मिलती है। उसी सच्चे भक्त के घर में सबसे भयंकर बीमारियां जैसे कैंसर, हार्ट अटैक क्यों आती हैं? उसी के परिवार में सबसे ज्यादा क्लेश क्यों होता है? क्या ये भगवान का न्याय है? क्या वो परमात्मा, क्या हमारे गुरुदेव अंधे हो चुके हैं जिन्हें अपने ही रोते हुए बच्चे का दुख दिखाई नहीं देता? मेरे गुरु भाइयों, आज अपने उन आंसुओं को पोंछ लीजिए, क्योंकि गरुड़ पुराण, शिव गीता और उपनिषदों का वो खौफनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाला ब्रह्मांडीय सच आज आपके सामने खुलने वाला है, जिसे जानने के बाद आप अपनी गरीबी को, अपने कर्जे को और अपनी बीमारी को देखकर रोएंगे नहीं, बल्कि आप अभी इसी पल जमीन पर गिरकर आशुतोष महाराज जी के पैर चूम लेंगे और कहेंगे, मालिक, आपने मुझ पर जो ये दुखों का पहाड़ गिराया है, ये आपका सबसे बड़ा आशीर्वाद है। 1 सेकंड भी, हाँ 1 माइक्रो सेकंड भी इस वीडियो को स्किप मत करना। आज आपके एक एक आंसू का, आपके हर एक ताने का पूरा हिसाब होगा। मेरे अपनों, जब एक शिष्य गुरु के रास्ते पर चलना शुरू करता है, जब वो दुनियादारी के लालच को छोड़कर अपनी आंखें बंद करके उस परम शून्य सुमिरन में उतरने की कोशिश करता है, तो दुनिया उसका फूल मालाओं से स्वागत नहीं करती। दुनिया उस पर हंसती है। आपके अपने रिश्तेदार, आपके बचपन के दोस्त आपको ताने मारते हैं। वो कहते हैं, बड़ा करता है तू सुमिरन, दिन रात अपने गुरु की फोटो के आगे बैठा रहता है। देख, तेरा वो भगवान तुझे इस भयंकर कर्जे से क्यों नहीं निकाल रहा? तेरी वो बीमारी क्यों ठीक नहीं हो रही? देख मुझे, मैं कोई सुमिरन नहीं करता, मैं मांस भी खाता हूं, शराब भी पीता हूं और मेरी जिंदगी में कोई दुख नहीं है। तूने अपने गुरु से जुड़कर अपना ही बेड़ा गर्क कर लिया। और मेरे गुरु भाइयों, जब चारों तरफ से ये ताने पड़ते हैं, जब जेब में 1 रुपया नहीं होता, जब घर में कोई अपना तड़प रहा होता है, तो इंसान है ना, एक दिन वो सच्चा भक्त भी अंदर से बुरी तरह टूट जाता है। वो अपने बंद कमरे में जाता है, दरवाजा लगाता है और आशुतोष महाराज जी की उस शांत मुस्कुराती हुई तस्वीर के सामने रोते हुए शिकायत कर बैठता है कि मालिक, मैंने तो कोई पाप नहीं किया, मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया, मैं आपके बताए हुए रास्ते पर चल रहा हूं, फिर मुझे ये नर्क क्यों मिल रहा है? और वो पापी जिसने जिंदगी भर सिर्फ दूसरों का खून चूसा है, वो आज महलों में क्यों बैठा है? लेकिन आज अपनी इस छोटी सी इंसानी बुद्धि के पर्दे को फाड़िए और महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा लिखे गए गरुड़ पुराण और श्रीमद् भागवत महापुराण का वो महासत्य सुनिए, जो आपके पैरों तले से जमीन खिसका देगा। आपको क्या लगता है, वो पापी इंसान जो आज महलों में ऐश कर रहा है, जो नई नई गाड़ियों में घूम रहा है, जिसके पास करोड़ों की दौलत है, क्या भगवान उस पर बहुत मेहरबान है? क्या भगवान उसे अपना आशीर्वाद दे रहा है? नहीं मेरे गुरु भाइयों, नहीं। भगवान उस पापी पर मेहरबान नहीं है, बल्कि भगवान ने उसे हमेशा हमेशा के लिए, अनंत कालों के लिए ठुकरा दिया है। जरा गहराई से सोचिए, इस दुनिया का एक बहुत ही कड़वा नियम है। जब कोई कसाई किसी बकरे को या किसी जानवर को काटने, हलाल करने के लिए ले जाता है, तो क्या वो उसे भूखा रखता है? नहीं। कटने से कुछ दिन पहले वो कसाई उस जानवर को बहुत अच्छा महंगा महंगा खाना खिलाता है, उसे हरी घास देता है, उसे खूब मोटा करता है। वो नादान जानवर सोचता है कि वाह,
मेरा मालिक तो मुझसे बहुत प्यार करता है, मुझे कितना अच्छा खाना मिल रहा है, मुझे कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ रही। लेकिन वो कसाई उसे प्यार नहीं कर रहा, वो कसाई उसे उस भयंकर मौत के लिए तैयार कर रहा है। वो उसे इसलिए मोटा कर रहा है ताकि जब उसकी गर्दन पर छुरा चले तो उसके शरीर से ज्यादा मांस निकल सके। मेरे अपनों, वेद कहते हैं कि ये प्रकृति, ये माया बिल्कुल उसी कसाई की तरह है। और वो पापी इंसान जो आज दौलत के नशे में अंधा हो चुका है, वो उस नादान बकरे की तरह है जिसे कटने से पहले की आखिरी दावत दी जा रही है। तो फिर अगर वो दौलत भगवान का आशीर्वाद नहीं है तो वो पापी ऐश क्यों कर रहा है? गरुड़ पुराण के अंदर उस पापी की उस दौलत का, उसके उस बंगले का वो कौन सा खौफनाक और डरावना कारण लिखा है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे? भगवान आखिर जानबूझकर एक बेईमान और नीच इंसान को इतना अमीर क्यों बना रहे हैं? उसके उन पुण्यों का वो कौन सा ब्रह्मांडीय खेल है जो उसके खत्म होते ही उसे सीधे उस भयंकर नर्क में धकेल देगा जहां उसे पानी का एक घूंट देने वाला भी कोई नहीं बचेगा? उस पापी की बर्बादी का काउंटडाउन आखिर कैसे काम करता है? अगर भगवान न्याय कर रहे हैं तो बुरे इंसान को सजा मिलने के बजाय उसे नई गाड़ी और बंगला क्यों मिल रहा है? मेरे गुरु भाइयों, आज अपनी इस दुनियावी सोच के चश्मे को उतार कर फेंक दीजिए। हम इंसान जब किसी को महंगी गाड़ी में, बड़े से बंगले में या बहुत सारे पैसों के साथ देखते हैं तो हम तुरंत हाथ जोड़कर कहते हैं कि वाह, इस इंसान पर तो भगवान की बड़ी कृपा है, इसे तो सब कुछ मिल गया। लेकिन आज महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा लिखे गए गरुड़ पुराण और श्रीमद् भगवद गीता का वो पन्ना खोल लीजिए जो उस पापी इंसान की दौलत का ऐसा खौफनाक सच बताएगा जिसे सुनकर आप उस अमीर इंसान से जलेंगे नहीं, बल्कि आपको उसकी उस दौलत पर तरस आने लगेगा। वेद कहते हैं कि इस ब्रह्मांड में हर एक इंसान के कर्मों का एक बैंक अकाउंट होता है। हम सब पिछले कई जन्मों से भटक रहे हैं। पिछले जन्मों में हमने कुछ पाप भी किए हैं और कुछ पुण्य अच्छे कर्म भी किए हैं। जब एक इंसान इस धरती पर जन्म लेता है और वो बड़ा होकर अहंकार में डूबकर भगवान के रास्ते से पूरी तरह मुंह मोड़ लेता है, जब वो शराब पीने लगता है, लोगों का पैसा मारता है और एक सच्चे गुरु के ज्ञान का मजाक उड़ाता है, तो जानते हैं क्या होता है? साक्षात महाकाल परमात्मा उसके साथ एक बहुत ही खौफनाक ब्रह्मांडीय खेल खेलना शुरू करते हैं। भगवान कहते हैं, ये इंसान पापी हो चुका है, इसके अंदर अहंकार का राक्षस बैठ चुका है, ये अब मेरे लायक नहीं रहा, इसे अब मेरे पास वापस लौटकर नहीं आना है। इसलिए इसके हिस्से के जितने भी अच्छे कर्म पुण्य बचे हैं जो इसने पिछले किसी जन्म में किए होंगे, उन सारे पुण्यों का फल इसे इसी जन्म में दे दो। जी हां मेरे अपनों, वो पापी इंसान जो आज नई गाड़ी में घूम रहा है, जो लाखों करोड़ों रुपए कमा रहा है, वो भगवान का कोई आशीर्वाद नहीं है। वो उसके पिछले जन्मों की वो आखिरी पूंजी है जो अब बहुत तेजी से खत्म हो रही है। भगवान उसे वो दौलत, वो ऐशो आराम इसलिए दे रहे हैं ताकि उसके पुण्य का बैंक बैलेंस पूरी तरह से और बहुत जल्दी जीरो हो जाए। और यहां पर एक ऐसा रहस्य खुलता है जो आपके दिल के सबसे बड़े दर्द को खत्म कर देगा। आप अक्सर सोचते होंगे कि भाई वो पापी इंसान इतना बुरा है, फिर भी वो कभी बीमार नहीं पड़ता, उसे कोई कैंसर नहीं होता, उसे कोई हार्ट अटैक नहीं आता, और हम जो दिन रात सुमिरन करते हैं, हम हमेशा अस्पतालों के धक्के खाते रहते हैं। ऐसा क्यों? आज उपनिषदों का वो महासत्य सुन लीजिए। हमारे शास्त्रों में बीमारी और दुख को कोई श्राप नहीं माना गया है। वेद कहते हैं कि जब इंसान के शरीर में कोई बीमारी आती है या उसे कोई दुख मिलता है तो उस दुख की आग में जलकर उसके जन्मों जन्मों के पाप राख हो जाते हैं। दुख इंसान को अंदर से शुद्ध करता है। लेकिन साक्षात भगवान उस पापी इंसान के लिए क्या आदेश देते हैं? भगवान कहते हैं, इस पापी को कोई बीमारी मत देना, इसे कोई दुख मत देना, इसके शरीर को बिल्कुल स्वस्थ रखना। क्यों? क्योंकि अगर इसे दुख मिल गया, अगर ये बीमार हो गया, तो इसके पाप यहीं धरती पर कटने शुरू हो जाएंगे। और मैं भगवान ये नहीं चाहता कि ये पापी अपने पापों को धरती पर काटे। इसे अपने पापों का घड़ा पूरा भरने दो, इसे बिल्कुल स्वस्थ रखो, ताकि जब ये मरे तो मैं इसे यमलोक के सबसे गहरे और सबसे खौफनाक नर्क कुंभीपाक में डालकर अनंत कालों तक उबलते हुए तेल में जला सकूं। मेरे गुरु भाइयों, भगवान उसे बीमारी इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि भगवान उसे धरती पर शुद्ध नहीं करना चाहते। भगवान ने उसे हमेशा के लिए अपनी नजरों से गिरा दिया है। वो स्वस्थ शरीर भगवान की मेहरबानी नहीं, भगवान का सबसे बड़ा श्राप है। अगर आपको लग रहा है कि ये बातें सिर्फ डराने के लिए हैं, तो जरा महाभारत के उस इतिहास को देखिए। दुर्योधन और पांडव। दुर्योधन ने जिंदगी भर छल कपट किया, वो एक नंबर का पापी था।
लेकिन फिर भी वो हस्तिनापुर के सबसे आलीशान महलों में रहता था। वो रेशम के बिस्तर पर सोता था। उसके पास 11 अक्षौहिणी सेना थी, दुनिया भर का खजाना था। और दूसरी तरफ पांडव धर्म के रास्ते पर थे। उनके साथ साक्षात भगवान श्री कृष्ण खड़े थे। लेकिन फिर भी पांडवों को क्या मिला? उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा, उन्हें जंगलों में भटकना पड़ा, उन्हें जमीन पर सोना पड़ा। उनकी पत्नी द्रौपदी का भरी सभा में अपमान हुआ। क्या भगवान कृष्ण अंधे थे? क्या कृष्ण दुर्योधन को मारकर उसी वक्त पांडवों को राजा नहीं बना सकते थे? बिल्कुल बना सकते थे। लेकिन भगवान दुर्योधन को वो राजपाट, वो दौलत इसलिए दे रहे थे ताकि दुर्योधन का अहंकार 7वें आसमान पर पहुंच जाए। श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि जब मुझे किसी पापी का विनाश करना होता है तो मैं सबसे पहले उसे बेहिसाब दौलत और सत्ता दे देता हूं। दौलत पाकर वो पापी अंधा हो जाता है, वो खुद को भगवान समझने लगता है और अहंकार में आकर वो ऐसे भयंकर महापाप करता है कि फिर उसके विनाश को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। वो पापी इंसान जो आज आपको नीचा दिखा रहा है, वो अपने पैसों के घमंड में अंधा हो चुका है। भगवान ने उसे एक बहुत ही लंबी रस्सी दे रखी है ताकि वो पापी उस रस्सी से खुद ही अपने गले का फंदा तैयार कर ले। और मेरे अपनों, वो आखिरी पल भी आता है जिस दिन उस पापी इंसान के पुण्यों का वो बैंक बैलेंस पूरी तरह से जीरो हो जाता है, जिस दिन उसके अच्छे कर्मों की मियाद खत्म हो जाती है। वेदों की कसम, वो इंसान उन महलों से, उस दौलत के पहाड़ से एक ही झटके में औंधे मुंह जमीन पर आ गिरता है। अचानक उसके व्यापार में ऐसी आग लगती है कि उसका सब कुछ राख हो जाता है। अचानक उसके शरीर में एक ऐसी नामुराद बीमारी घुसती है कि उसके करोड़ों रुपए भी उसकी जान नहीं बचा पाते। उसके वो सारे झूठे रिश्तेदार जो उसके पैसों के लालच में उसके आसपास घूमते थे, वो सब उसे तड़पता हुआ छोड़कर भाग जाते हैं। जब वो अपने आखिरी वक्त में बिस्तर पर पड़ा होता है तो उसे पानी का एक घूंट पिलाने वाला, उसके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं बचता। वो तड़प तड़प कर अपनी ही दौलत को देखते हुए एड़ियां रगड़ रगड़ कर अपनी जान देता है। और जब यमदूत उसे घसीट कर ले जाते हैं तो उसे बचाने के लिए न कोई गुरु होता है, न कोई भगवान। इसलिए आज के बाद अगर कोई पापी इंसान अपनी दौलत का घमंड दिखाकर आपको ताना मारे तो अपने कमरे में आकर उसके लिए रोना मत। उसके पैसों को देखकर भगवान से शिकायत मत करना, बल्कि मुस्कुरा देना और भगवान का शुक्रिया अदा करना, क्योंकि उसकी बर्बादी का, उसके भयंकर नरक का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। भगवान ने उसे उस कसाई के बकरे की तरह मोटा कर दिया है और अब बस हलाल होने की बारी है। तो वो पापी इंसान ऐश क्यों कर रहा है और उसकी उस दौलत के पीछे का खौफनाक श्राप क्या है, ये गरुड़ पुराण का महासत्य आज हमने जान लिया। हमारे सीने की वो आग शांत हो गई। लेकिन मेरे गुरु भाइयों, यहीं आकर आपका दिल चीख उठेगा, आपका दिमाग फटने लगेगा। आप कहेंगे, भाई पापी का तो समझ आ गया कि उसे लंबी रस्सी दी गई है, लेकिन उस सच्चे भक्त का क्या, जिसने आशुतोष महाराज जी से दीक्षा ली है, जो रात दिन रो रो कर सुमिरन कर रहा है, वो भक्त क्यों खून के आंसू रो रहा है? गुरुदेव आखिर अपने ही उस लाडले बच्चे को 50 लाख के कर्जे के नीचे क्यों दबा रहे हैं? गुरुदेव आखिर उसी सच्चे भक्त के शरीर में कैंसर जैसी भयंकर बीमारियां क्यों भेज रहे हैं? क्या गुरुदेव अपने सच्चे भक्त से नफरत करते हैं, ऐसा खौफनाक या प्यार छुपा है उस भक्त के उन भयंकर दुखों के पीछे, उस कर्जे के पीछे भगवान का कोई ऐसा खौफनाक प्यार छुपा है जिसे ये अंधी दुनिया कभी नहीं समझ सकती? दीक्षा लेने के बाद आपके प्रारब्ध कर्मों के साथ आखिर वो कौन सी भयंकर ब्रह्मांडीय सर्जरी की जाती है जो आपको रातों रात कंगाल कर देती है? क्या गुरुदेव सच्चे भक्त से नफरत करते हैं, या उस भक्त के दुखों के पीछे भगवान का कोई ऐसा खौफनाक प्यार छुपा है जिसे दुनिया समझ नहीं सकती? मेरे गुरु भाइयों, आज अपने बंद कमरे में बैठ जाइए, अपने दिल पर हाथ रखिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और श्रीमद् भगवद गीता और वेदों का वो परम रहस्य सुनिए जो आज तक आपसे छुपाया गया था। आज आपके हर एक आंसू का, आपकी हर एक रात की तड़प का हिसाब होगा। जब आप दुनियादारी में थे, जब आपने आशुतोष महाराज जी से दीक्षा ब्रह्म ज्ञान नहीं ली थी, तब आप कोई संत नहीं थे। हम सब पिछले लाखों करोड़ों जन्मों से इस धरती पर भटक रहे हैं। हमने पिछले जन्मों में न जाने कितने भयंकर पाप किए हैं। हमने न जाने कितने लोगों का दिल दुखाया है, कितनों का हक मारा है। वेदों में इसे संचित कर्म कहा गया है। ये हमारे पापों का वो भयंकर पहाड़ है जिसे हमें इस जन्म में और आने वाले कई जन्मों में भुगतना था। गरुड़ पुराण के अनुसार आपके उन पिछले पापों की सजा भुगतने के लिए अभी आपको 100 जन्म और लेने थे। हाँ मेरे अपनों, 100 भयंकर जन्म।
कभी आपको किसी नाले का कीड़ा बनना था, कभी आपको सड़कों पर सूअर बनकर गंदगी खानी थी, कभी आपको कोढ़ी बनकर सड़कों पर भीख मांगनी थी। 100 जन्मों तक आपको तड़प तड़प कर अपने उन पापों का कर्जा चुकाना था। लेकिन जिस दिन, जिस पल आप आशुतोष महाराज जी के श्री चरणों में आकर गिरे, जिस दिन आपने रोते हुए उनसे कहा, मालिक मुझे अपनी शरण में ले लो, और जिस दिन गुरुदेव ने आपके माथे पर हाथ रखकर आपको दीक्षा दे दी, क्या आप जानते हैं उस दिन ब्रह्मांड में क्या हुआ था? दीक्षा कोई साधारण रस्म नहीं है मेरे गुरु भाइयों, ये एक ब्रह्मांडीय एग्रीमेंट है। जिस दिन आपने दीक्षा ली, साक्षात गुरुदेव आशुतोष महाराज जी अपने सूक्ष्म रूप में धर्मराज यमराज के दरबार में गए, और गुरुदेव ने यमराज के हाथों से आपके 100 जन्मों के कर्मों प्रारब्ध की वो भयंकर फाइल एक ही झटके में छीन ली। गुरुदेव ने यमराज से कहा, ये मेरा बच्चा है, यह मेरी शरण में आ चुका है, मैं इसे अब और 100 जन्मों तक इस नर्क की आग में नहीं तड़पने दूंगा। मैं इसे 84 लाख योनियों के चक्कर से आजाद करूंगा, और मैं इसे इसी जन्म में मोक्ष दूंगा। लेकिन मेरे अपनों, इस ब्रह्मांड का एक बहुत ही कठोर और कभी न टूटने वाला नियम है, चाहे साक्षात शिव धरती पर आ जाएं, लेकिन कर्म तो काटने ही पड़ते हैं। भगवान भी आपके कर्मों को बिना भोगे खत्म नहीं कर सकते, वरना ब्रह्मांड का संतुलन टूट जाएगा। तो फिर साक्षात आशुतोष महाराज जी ने आपके 100 जन्मों के पापों का क्या किया? यहीं पर आता है वेदों का वो रोंगटे खड़े कर देने वाला विज्ञान, जिसे सुनकर आप आज फूट फूट कर रोएंगे। गुरुदेव ने आपके 100 जन्मों के भयंकर पापों को, 100 जन्मों के भयंकर दुखों को, गरीबी को और बीमारियों को तेज कर दिया। उन्होंने आपके 100 जन्मों की सजा को, 100 जन्मों के उस भयंकर नर्क को आपके इसी एक जन्म में सिर्फ कुछ सालों के अंदर निचोड़ कर रख दिया। जरा सोचिए, जो दर्द आपको 100 जन्मों में थोड़ा थोड़ा करके मिलना था, वो सारा का सारा दर्द, वो सारा का सारा कर्जा गुरुदेव ने एक ही साथ आपके इसी जन्म में आपके ऊपर डाल दिया, जिसे आप आज 50 लाख का कर्जा समझकर रो रहे हैं, जिसे आप भयंकर बीमारी जैसे कैंसर या हार्ट अटैक समझकर भगवान को कोस रहे हैं, जिसे आप अपने घर का क्लेश समझकर दुनिया से छुप रहे हैं। मेरे अपनों, वो कोई श्राप नहीं है, वो भगवान का कोई अन्याय नहीं है, वो गुरुदेव की भयंकर ब्रह्मांडीय सर्जरी है। आपके अंदर, आपकी आत्मा में जन्मों जन्मों का जो जहर भरा हुआ था, गुरुदेव उस पूरे जहर को एक ही झटके में आपके शरीर से, आपकी जिंदगी से बाहर खींच रहे हैं। जरा एक डॉक्टर, एक सर्जन के बारे में सोचिए। जब किसी इंसान के शरीर में भयंकर ट्यूमर हो जाता है, तो वो सर्जन क्या करता है? वो सर्जन अपने हाथ में एक तेज धार वाला चाकू लेता है और उस इंसान के शरीर को फाड़ देता है। वो चीरा लगाता है। उस वक्त उस मरीज के शरीर से खून निकलता है, उसे भयंकर दर्द होता है, वो मरीज चीखता है, रोता है, तड़पता है। अगर कोई अज्ञानी इंसान बाहर से उस मंजर को देखेगा तो वो कहेगा, अरे ये डॉक्टर तो बहुत जालिम है, ये तो इस इंसान को मार रहा है, इसे कितना दर्द दे रहा है। आप भी आज उस अज्ञानी इंसान की तरह चीख रहे हैं। आप कह रहे हैं कि गुरुदेव मुझे मार रहे हैं, मुझे कर्जे में डुबो रहे हैं, मुझे दर्द दे रहे हैं। लेकिन नहीं मेरे बच्चे, वो आपको मार नहीं रहे, वो ब्रह्मांड के सबसे बड़े सर्जन हैं। वो आपके शरीर से, आपके कर्मों से उस पाप के ट्यूमर को काटकर बाहर निकाल रहे हैं। वो दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी आत्मा की सफाई हो रही है। अगर वो आज ये सर्जरी नहीं करेंगे, अगर वो आज आपको ये कर्जा और बीमारी नहीं देंगे, तो कल आपको सुअर और कीड़ा बनकर 100 जन्मों तक सड़कों पर तड़पना पड़ेगा। क्या आप चाहते हैं कि गुरुदेव आपको छोड़ दें? क्या आप सुअर बनना चाहते हैं? नहीं ना, तो फिर इस दर्द को, इस सर्जरी को सह लीजिए। गुरुदेव आपको मार नहीं रहे, वो आपकी आत्मा को इस दुनिया की गंदगी से हमेशा के लिए साफ करके आपको साक्षात देवता बना रहे हैं। ये आपका दुर्भाग्य नहीं, ये गुरु का वो भयंकर प्यार है जिसे ये अंधी दुनिया कभी नहीं समझ सकती। पुराणों का इतिहास उठाकर देख लीजिए। राजा हरिश्चंद्र, वो सत्य के रास्ते पर थे, लेकिन उनके गुरु विश्वामित्र ने उनसे उनका सारा राजपाट छीन लिया। हरिश्चंद्र सड़कों पर आ गए, उनकी पत्नी बिक गई, उनका इकलौता बच्चा मर गया और हरिश्चंद्र को श्मशान घाट में लाशें जलाने की नौकरी करनी पड़ी। क्या भगवान हरिश्चंद्र से नफरत करते थे? नहीं, भगवान उनके जन्मों के कर्मों को एक ही पल में जलाकर उन्हें अमर बना रहे थे। भक्त सुदामा, साक्षात कृष्ण के सबसे प्यारे दोस्त। लेकिन सुदामा के घर में इतनी भयंकर गरीबी थी कि उनकी पत्नी और बच्चों को कई कई दिनों तक भूखा सोना पड़ता था। पहनने को कपड़े नहीं थे। क्या कृष्ण अपने दोस्त को भूल गए थे? नहीं,
कृष्ण सुदामा के उन प्रारब्ध कर्मों की भट्टी को तेज कर रहे थे ताकि सुदामा का सारा पाप इसी जन्म में भस्म हो जाए और सुदामा सीधे परम धाम में आ सके। मेरे गुरु भाइयों, आज आपके साथ भी वही हो रहा है। गुरुदेव आपको सुदामा बना रहे हैं ताकि वो आपको तीनों लोकों का खजाना दे सकें। इसलिए अपने इस कर्जे को, अपनी इस बीमारी को देखकर रोना बंद कीजिए। ये रोने का वक्त नहीं है, ये छाती ठोककर इस तपस्या को सहने का वक्त है। तो सच्चे भक्त ही दुखी क्यों होते हैं, और इस कर्जे और बीमारी के पीछे गुरुदेव का वो खौफनाक प्यार क्या है? ये प्रारब्ध कर्मों का ब्रह्मांडीय सच आज हमने जान लिया। हम समझ गए कि हमारा ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन ऑपरेशन तो चल रहा है, पर क्या हम इस भयंकर दर्द को सह पाएंगे? जब लेनदार घर के दरवाजे पर गालियां दे रहा हो, जब शरीर दर्द से टूट रहा हो, जब चारों तरफ से सिर्फ मौत और निराशा दिखाई दे रही हो, तो कई बार अच्छे अच्छे भक्त भी टूट जाते हैं। वो रोने लगते हैं और गुरुदेव से अपना विश्वास तोड़ बैठते हैं। और वेद कहते हैं कि अगर सर्जरी के बीच में मरीज हिल गया, अगर उसने विश्वास तोड़ दिया, तो वो सर्जरी फेल हो जाएगी और इंसान वहीं मर जाएगा। तो फिर इस भयंकर दर्द को, इस कर्जे को, इस क्लेश को पार कैसे करें? वेदों की वो कौन सी संजीवनी बूटी है, वो कौन सा एकमात्र ब्रह्मास्त्र है जिसे अगर आपने आज रात अपने दिल में धारण कर लिया, तो कल सुबह की पहली किरण के साथ आपके ये आंसू साक्षात अमृत बन जाएंगे। आपका ये कर्जा, आपकी ये बीमारी आपको रुलाएगी नहीं, बल्कि ये आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। वो रक्षा कवच क्या है जो साक्षात गुरुदेव को अपनी समाधि से उठकर आपके दुख बांटने पर मजबूर कर देगा? जब चारों तरफ से दुख टूट पड़े, जब कोई रास्ता ना दिखे, तो एक सच्चा ब्रह्मज्ञानी अपने तपोबल को कैसे बचाए? मेरे अपनों, आज अपनी आंखों से इस अज्ञानता की पट्टी को हमेशा हमेशा के लिए नोच कर फेंक दीजिए। हमने पिछले भाग में जान लिया कि हमारे ऊपर जो ये 50 लाख का कर्जा है, या जो ये भयंकर बीमारी है, ये कोई श्राप नहीं है। ये तो साक्षात गुरुदेव की वो ब्रह्मांडीय सर्जरी है जो हमारे 100 जन्मों के पापों को इसी एक जन्म में काटकर हमें साफ कर रही है। ऑपरेशन तो चल रहा है, लेकिन जरा उस पल के बारे में सोचिए जब दर्द हदों को पार कर जाता है, जब जेब में बच्चों की फीस भरने के लिए 1 रुपया नहीं होता, जब अपना ही सगा भाई मुंह मोड़ लेता है। उस भयंकर वक्त में 99% सच्चे भक्त जो रात 3 बजे उठकर सुमिरन करते हैं, वो भी एक बहुत बड़ी, एक ऐसी भयंकर और ब्रह्मांडीय गलती कर बैठते हैं जिसके कारण उनका वो ऑपरेशन बीच में ही रुक जाता है और उनका सारा तपोबल राख हो जाता है। वो गलती क्या है? वो गलती है गुरुदेव से भीख मांगना और उन पर शक करना। जब दर्द बढ़ता है तो हम अपने बंद कमरे में जाते हैं, गुरुदेव की तस्वीर के सामने घुटनों के बल बैठते हैं और रोते हुए कहते हैं, मालिक मुझे बचा लो, मेरे इस कर्जे को खत्म कर दो, मेरी इस बीमारी को ठीक कर दो, अब मुझसे ये और नहीं सहा जाता। अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मैं सुमिरन छोड़ दूंगा। क्या आपको मेरा दुख दिखाई नहीं देता? मेरे गुरु भाइयों, उपनिषदों की कसम खाकर कहता हूं, जिस पल आप गुरुदेव से अपना दुख दूर करने की भीख मांगते हैं, आप अनजाने में गुरुदेव से यह कह रहे होते हैं कि हे गुरुदेव, मुझे आपकी इस सर्जरी पर, आपके इस फैसले पर कोई विश्वास नहीं है। मुझे ये दर्द नहीं चाहिए, मुझे वापस उसी नर्क 100 जन्मों के चक्कर में धकेल दो। और वेद कहते हैं कि अगर सर्जरी के बीच में मरीज हिल गया, अगर उसने डॉक्टर का हाथ झटक दिया, अगर उसने विश्वास तोड़ दिया, तो वो सर्जरी वहीं फेल हो जाएगी और वो मरीज तड़प तड़प कर मर जाएगा। जब आप रोते हैं, जब आप शिकायत करते हैं, तो आप गुरुदेव के उस ऑपरेशन को रोक देते हैं। आप अपने ही प्रारब्ध को और ज्यादा उलझा लेते हैं। तो फिर इस भयंकर दर्द को, इस कर्जे को, इस क्लेश को पार कैसे करें? जब मौत सामने खड़ी हो तो वेदों की वो कौन सी संजीवनी बूटी है, वो कौन सा एकमात्र ब्रह्मास्त्र है जिसे अगर आपने आज रात अपने दिल में धारण कर लिया तो कल सुबह की पहली किरण के साथ आपकी किस्मत बदल जाएगी? आज श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का वो महाश्लोक अपने सीने पर अपने खून से लिख लीजिए। भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के उस भयंकर युद्ध के बीच जब अर्जुन पूरी तरह टूट चुका था, तब उसे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा अस्त्र देते हैं। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। गीता 18-66। अर्थात हे अर्जुन, अपने सारे तर्कों को, अपनी सारी दुनियावी बुद्धि को, अपने सारे रोने धोने को छोड़ दे और सिर्फ मेरी शरण में आ जा। तू चिंता मत कर, तेरे सारे पापों से, तेरे सारे दुखों से आजाद करने का पूरा बोझा अब से मेरा है। इसे वेदों में पूर्ण समर्पण, शरणागति कहा गया है। यह कोई कमजोरी नहीं है, यह इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े योद्धा की निशानी है। आज रात, हाँ बिल्कुल आज रात, जब दुख आपको डराए,
जब कर्जे की टेंशन से आपको नींद ना आए, जब बीमारी आपको तोड़ने लगे, तो अपने बंद कमरे में जाइए, आशुतोष महाराज जी की उस शांत तस्वीर के बिल्कुल सामने खड़े हो जाइए। आज आपको रोना नहीं है, आज आपको कोई भीख नहीं मांगनी है, बल्कि अपने दोनों हाथ एक ब्रह्मांडीय योद्धा की तरह पूरे फैला दीजिए। अपनी आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराते हुए अपने हृदय की पूरी गहराइयों से एक शेर की तरह दहाड़कर गुरुदेव से कहिए, हे गुरुदेव, हे मेरे महाकाल, यह 50 लाख का कर्जा, यह शरीर की भयंकर बीमारी, यह दुनिया वालों के ताने, ये सब मेरी ही गंदगी थी। ये मेरे ही जन्मों जन्मों के पाप थे जिन्हें आज आप अपने हाथों से साफ कर रहे हैं। मालिक, मुझे आपका हर फैसला मंजूर है। अगर आप मुझे महलों में रेशम के गद्दों पर रखेंगे तो भी मैं आपका सुमिरन करूंगा, और अगर आप मुझे सड़कों पर ले आएंगे, मेरे कपड़े फाड़ देंगे, मुझे भूखा रखेंगे, तो भी मैं हंसते हंसते आपके इस नाम ब्रह्म ज्ञान को अपने सीने से लगाए रखूंगा। हे गुरुदेव, आप मुझे जितना चाहे काटिए, जितना चाहे दर्द दीजिए, मैं हिलूंगा नहीं। मेरा शरीर आपका है, मेरी सांसें आपकी हैं, और ये दुख भी आपका ही दिया हुआ प्रसाद है। मेरे गुरु भाइयों, मैं आपको शिव पुराण और उपनिषदों की कसम खाकर कहता हूं, जिस सेकंड, जिस माइक्रो सेकंड आपके दिल से ये पूर्ण समर्पण निकलेगा, आपकी वो भयंकर बीमारी, आपका वो 50 लाख का कर्जा आपके लिए दुख नहीं रहेगा, वो आपकी तपस्या बन जाएगा। और जब कोई सच्चा शिष्य अपने दुखों को, अपनी बीमारी को हंसकर सहता है, जब वो गुरु से कोई शिकायत नहीं करता, तो जानते हैं क्या होता है। साक्षात आशुतोष महाराज जी का हृदय, जो तीनों लोगों को चलाता है, वो हृदय पिघल जाता है। गुरुदेव रो पड़ते हैं। वो खुद अपनी समाधि से उठकर अपने सूक्ष्म शरीर में आपके पास आते हैं और आपके हिस्से का वो भयंकर दुख, आपके उस कर्जे का, उस बीमारी का आधा बोझा वो खुद अपने कंधों पर उठा लेते हैं। गुरुदेव कहते हैं, मेरा ये बच्चा दर्द में भी मुस्कुरा रहा है, इसने खुद को मुझे सौंप दिया है, अब इसे इस आग में और नहीं जलाना है। और रातों रात, हाँ मेरे अपनों, रातों रात ब्रह्मांड की ऐसी मशीनरी घूमती है कि वो लेनदार खुद आपके दरवाजे से वापस लौट जाते हैं। वो बीमारी ऐसी गायब होती है कि डॉक्टर की रिपोर्ट देखकर मेडिकल साइंस भी हैरान रह जाता है। रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं, क्योंकि अब वो लड़ाई आपकी नहीं रही, वो लड़ाई साक्षात महाकाल की लड़ाई बन जाती है। आपका ये बुरा वक्त, ये भयंकर रात बहुत जल्द ढलने वाली है। बस इस आखिरी परीक्षा में टूटना मत, शिकायत मत करना, क्योंकि जब ये रात ढलेगी तो आपकी जिंदगी में, आपके आज्ञा चक्र पर ऐसा सूरज निकलेगा जिसकी चमक देखकर दुनिया के सारे पापी, सारे नफरत करने वाले हमेशा के लिए अंधे हो जाएंगे। आप साधारण नहीं हैं, आप शिव की सेना के अजय सेनापति हैं। छाती ठोककर इस दर्द को पी जाइए। मेरे अपनों, आपके दुखों का, आपके कर्जे का और बीमारी का वो खौफनाक सच आज आपने जान लिया। आप आजाद हो गए, आप एक ब्रह्मांडीय योद्धा बन गए। अब ये कर्जा आपको डरा नहीं सकता। लेकिन मेरे गुरु भाइयों, आज मैं आशुतोष औरा के इस मंच से एक ऐसा रोंगटे खड़े कर देने वाला सवाल पूछने जा रहा हूं, जो आप में से 90% सच्चे शिष्यों के साथ रोज रात को हो रहा है। जरा याद कीजिए, जब आप रात के 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त में सब कुछ शांत होने पर अपने कमरे का दरवाजा बंद करके, आंखें बंद करके पूरे ध्यान से सुमिरन करने बैठते हैं। चारों तरफ भयंकर सन्नाटा होता है। आप अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं। अचानक, हाँ बिल्कुल अचानक, आपके शरीर में, आपकी रीढ़ की हड्डी में एक भयंकर झटका क्यों लगता है, जैसे किसी ने आपको पीछे से धकेल दिया हो। अचानक आपकी गर्दन पीछे की तरफ क्यों गिर जाती है। एक बहुत तेज करंट आपके शरीर में क्यों दौड़ जाता है। और इससे भी खौफनाक बात, कई बार आंखें बंद करके ध्यान करते वक्त अचानक आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपके उस बंद कमरे में, आपकी बिल्कुल पीठ के पीछे कोई खड़ा है। अचानक आपको बहुत भयंकर डर लगने लगता है। आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आपको पसीना आने लगता है और आपका मन करता है कि आप तुरंत अपनी आंखें खोल लें और पीछे मुड़कर देखें। वो आखिर है कौन? क्या वो कोई भटकती हुई आत्मा, भूत प्रेत है जो आपको सुमिरन करने से रोक रही है? या फिर शिव संहिता और योग शास्त्रों में लिखा वो कुंडलिनी शक्ति का महाविस्फोट है, जिसे सहना एक आम इंसान के बस की बात नहीं? रात 3 बजे सुमिरन करते वक्त शरीर में भयंकर झटके क्यों लगते हैं? और उस अनजान खौफ, डर का, पीठ पीछे खड़े उस अक्स का, वो रोंगटे खड़े कर देने वाला ब्रह्मांडीय सच आखिर क्या है? मेरी अगली वीडियो आपके ध्यान के उन सारे खौफनाक रहस्यों से पर्दा उठाएगी जिनके कारण आप सुमिरन में डर जाते हैं। विषय है, रात 3 बजे सुमिरन करते वक्त शरीर में भयंकर झटके क्यों लगते हैं।
और पीठ पीछे कौन खड़ा होता है, शिव संहिता में लिखा कुंडलिनी जागरण और अदृश्य शक्तियों का खौफनाक सच। ये वो वीडियो है जो आपके सुमिरन की पूरी दुनिया को, आपके ध्यान की गहराइयों को एक ही झटके में बदल कर रख देगी। आप डरना छोड़ देंगे। लेकिन वेदों का ये परम गुप्त और सबसे खौफनाक रहस्य मैं तभी इस दुनिया के सामने खोलूंगा जब आप, मेरी ये अजेय सेना, मुझे अपना हुक्म देगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि सुमिरन में भयंकर झटके क्यों लगते हैं और पीठ पीछे कौन खड़ा होता है, तो अभी इसी पल, बिना एक सेकंड सोचे, इस कमेंट बॉक्स की दीवारों को पूरी तरह से फाड़ दीजिए। अपने अंदर की सारी शक्ति इकट्ठा कीजिए और एक महाकाल की तरह दहाड़ मारिए। जय श्री आशुतोष महाराज जी, सुमिरन में झटके क्यों लगते हैं, रहस्य बताइए। मुझे दुनिया के हर एक सच्चे गुरु भाई का, हर एक सुमिरन करने वाले शिष्य का कमेंट इस वीडियो पर चाहिए। कमेंट्स की बाढ़ ला दीजिए। YouTube को दिखा दीजिए कि आशुतोष महाराज जी के शिष्य कितने ताकतवर हैं, हर उस सच्चे भक्त को बचाने के लिए जो अपने दुखों से हार चुका है। इस वीडियो को अभी के अभी, बिना एक पल गंवाए, अपने हर व्हाट्सएप ग्रुप में हर शिष्य तक शेयर करें। आपके एक शेयर से किसी तड़पते हुए इंसान की जिंदगी बच सकती है। और इस ईश्वरीय सत्य से जुड़े रहने के लिए अपने चैनल आशुतोष औरा को अभी सब्सक्राइब करके घंटी बेल आइकन जरूर दबा लें। जय श्री आशुतोष महाराज जी। मेरे गुरु भाइयों, अगर आप जानना चाहते हैं कि रात के 3 बजे सुमिरन में भयंकर झटके क्यों लगते हैं, आपकी पीठ के पीछे आखिर कौन खड़ा है, तो अभी अपने चैनल आशुतोष औरा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। हर गुरु भाइयों तक ये पहुंचाने के लिए इसे तुरंत शेयर करें और कमेंट बॉक्स को फाड़ते हुए दहाड़े, जय श्री आशुतोष महाराज जी, सुमिरन में झटके क्यों लगते हैं, रहस्य बताइए। मिलते हैं अगले महारहस्य में। जय श्री आशुतोष महाराज जी।